थाना डिस्कोट के इलाके में एक शख्स ने बीवी समेत अपनी 3 जवान बेटियों को हथौड़ी से कत्ल करके खुदकुशी कर ली। रात को नशावर चीज थी उनको, उसके बाद हथौड़ियों से उनके सर पे ज़रबें लगाई। मुतवफ़ी ने अपने आखिरी खत में क्या लिखा और इस संदोनाक वाक़े पर पुलिस की कार्रवाई क्या कहती है, जानिए इस वीडियो में। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुज़म्मिल अशरफ। नाज़रीन, फैसलाबाद के इलाके थाना डिस्कोट में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। एक शख्स ने गुर्बत की वजह से मुबैना तौर पर अपनी तीनों जवान बेटियों समेत अपनी बीवी को हथौड़े मारकर कत्ल कर दिया और खुदकुशी कर ली है। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं SHO थाना डिस्कोट मुअज़्ज़म गुज्जर साहब से। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये मामला कैसे पेश आया? ये फ्राइडे मॉर्निंग की बात है। 8 बजे के बाद हमें इंसिडेंट रिपोर्ट होता है, गांव से कोई बताता है। पुलिस को ऐसा कोई फॉर्मल इंफॉर्मेशन नहीं देती, लेकिन हमें पता चला है कि वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिस पे हम फौरी तौर पर जाते हैं। उस गांव में जो प्लेस ऑफ इंसिडेंट है वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ से चीज़ें हमें जो प्राप्त करते हैं मैटर, तो फिर चीज़ें सामने आती हैं। ये ताहिर परवेज़ नामी एक शख्स है, उम्र इसकी 50-55 के करीब थी। तो इसने इसकी अपनी वाइफ जो थी नाहीद अख्तर, इसके अलावा 3 बेटियां थी उसकी, उन सब को पहले इसने कोई रात को नशावर चीज़ थी उनको नींद की कोई, उसके बाद हथौड़ियों से उनके सर पे ज़रबें लगाई जिसकी वजह से उनकी डेथ हो गई। उसके बाद ये सुबह फजर की नमाज के फ़ौरन बाद, जैसे फजर की नमाज हो रही होती है, ये अपने घर से चेंज वगैरह करके उधर चला जाता है मस्जिद में, और वहाँ पे ये एक विल अपनी जो वसीयत है, जो इसने तमाम किया करदा था काम, उसका कारगुजारी उसने लिखी हुई थी, इन रिटन थी, उसके ऊपर बाकायदा थंब इम्प्रेशंस थे इसके। इसने वो इमाम मस्जिद हैं कारी उस्मान साहब 271 रेबे, जहाँ का ये इंसिडेंट है, उनकी मस्जिद के इमाम है और वहाँ पे नमाजी भी काफ़ी मौजूद थे। इसने सारा इंसिडेंट बताया कि मैंने ऐसे कर दिया है कि अपनी वाइफ को और 3 बच्चियों को मैंने मतलब उनकी जान ले ली है। तो अभी मैं खुद भी मैंने गंदम में रखने वाली गोलियां खाई हुई हैं, उनको बताता है कि मैंने गोलियां खाई हुई हैं। तो वो नमाजियों में दूसरों में तशवीश हो जाती है, इतनी देर में ये भी थोड़ा सा डाउन होता है, तो इसको वो ले जाते हैं DHQ फैसलाबाद में ट्रीटमेंट के लिए। तो बाकी कुछ उसके घर की तरफ रश करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पे तो फिर ये एक बड़ा दोहनाक किस्म का मंजर था। वहाँ पे 3 जवान बच्चियाँ थी उसकी, उनकी डेड बॉडी थी, उसकी वाइफ की ऐसे चारपाइयों पे लेटी हुई थी, जैसे कि नींद की हालत में ही उनको मतलब थोड़े के ज़रबे लगा के उनकी, मतलब सारी बात है वो नहीं थी, तब एग्जिस्ट नहीं करती थी। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि ये जो वाक़या पेश हुआ है, इसके पीछे क्या मुहरकात थे, क्या वजूहात थी? जी, उसकी जो रिटन स्टेटमेंट है और लोगों से भी प्राप्त किया है, डिफरेंट किस्म के लोगों से चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं, उसमें उसने बाकायदा क्लियर मेंशन किया। एक इसके साथ एक इंसिडेंट हुआ कि आज से कोई 3 माह कबल इसका बेटा है अहमद नामी, जो 12 रबीउल अव्वल पे झंडा लगाता हुआ छत से गिर जाता है। तो ये उसका वो बड़ा ये फ़ील करता है, ये अपने दिल पे ले लेता है चीज़ें काफ़ी ज़्यादा, उसकी वजह से ये उस फेज़ में रहता है। अक्सर यानी कि जो लोग गाँव वाले बताते हैं इसके, अक्सर इसकी कब्र पे जाके बैठा रहता था, और लास्ट कोई 1.5 माह से ये थोड़ा सा आइसोलेट हो गया था। गाँव में ये इसकी कोई तिब का और छोटी मोटी ये मेडिसिन वगैरह का लोगों को दवाई वगैरह देता था, उससे उसका निज़ाम रोज़गार चलता था। मतलब कि बहुत ज़्यादा इशू नहीं था कि अफलास गुर्बत का एक हो सकता है, एक पहलू ये हो सकता है कि, लेकिन उससे पहले ये ठीक था, मतलब कि सोशल आदमी था, गाँव में क्रिकेट वगैरह का टीम का ये कैप्टन रहा है, मतलब पहले जब जवानी में था, आइसोलेटेड टाइप नहीं था, लोगों से मिलता था, लोग इससे मेडिसिन वगैरह के लिए भी आते थे। लेकिन बच्चे की जो डेथ हुई है, इसके बेटे की, वो 9 साल की एज थी। हुआ ये कि इसकी 5 बेटियों के बाद वो बेटा पैदा हुआ था अहमद। तो 3 बेटियां तो इसके पास थी, 2 बेटियां एक इसके भाई के पास थी, एक इसके ब्रदर इन लॉ के पास थी। तो लेकिन वो बेटे की मौत का इसने काफ़ी ज़्यादा इसको इफ़ेक्ट किया था, काफ़ी ज़्यादा ये उस ट्रॉमा में था। अभी जो वाक़या पेश हुआ है उसमें इसकी 3 बेटियां और एक इसकी वाइफ, तो जो 2 बेटियां वो अभी हयात हैं? जी, इसकी जो 3 बेटियां थी, एक वाइफ थी इसकी नाहीद अख्तर, उसकी डेथ हुई है। एक रईसा ताहिर थी, 18-19 साल एज थी, वो बच्ची फौत हुई है। हिबा ताहिर थी, उसका इंतकाल हुआ है, और ज़हरा फातिमा थी बच्ची को, 11-12 साल उसकी एज थी। ये तमाम स्टूडेंट्स थी।
मतलब जो बड़ी थी वो कॉलेज गोइंग थी, जो छोटी थी स्कूल में थी। इसके अलावा इसकी 2 बच्चियाँ और थीं, एक अलीमा थी, वो उसने अपने भाई शाहद को दी हुई है, वो कफ़ालत कर रहा है, उसकी अच्छी कफ़ालत कर रहा है। एक उम्मुल खैर इसकी बच्ची थी, वो 6 साल की, लेकिन वो बाय बर्थ ही दोनों बच्चियाँ उसने एक अपने ब्रदर निस्बत को दे दी और एक अपने भाई शाहद को दे दी थी इसने। इनका बाय बर्थ ही उनके पास थी और ये बेटा सबसे छोटा था, अहमद जो बेटा था। जी। तो ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट से क्लियर हो गया है कि एक तो गोलियां भी खाई हैं और उसके बाद हथौड़े मार के कत्ल किया है। नहीं, जो बज़ाहिर मतलब नक्शा हमें सामने जो चीज़ें आती हैं, हम उसके हिसाब से बताया, पोस्टमार्टम वगैरह हो गया, उसकी रिपोर्ट भी पेंडिंग है, रिपोर्ट भी आ जाएगी। और जो बज़ाहिर चीज़ें नज़र आती हैं, फिर इसमें वो गाँव में जाके अपना वो जो विल थी डिक्लेयर की, मस्जिद में जाके, वहाँ पे इमाम मस्जिद जो थे वो भी उधर मौजूद थे, नमाज़ी भी मौजूद थे काफ़ी ज़्यादा। यानी कि इसने सारी मैटर्स, और उसने ये भी बताया, जो इसके पास रिटन स्टेटमेंट इसने उनको प्रेज़ेंट की थी, उसमें लिखा था कि ये काफ़ी देर से 11-11 मतलब कि 11 तारीख नवंबर से ये प्लान कर रहा था कि मैंने ये इंसिडेंट कर लेना है। मतलब वो उस हिसाब से लिखता भी था और मेंटली थोड़ा-सा प्रेशर ले गया हुआ था। जैसे पुलिस के असेसमेंट कह रही है कि हथौड़ी मार के, तो कोई हालात भी इस तरह के मिले हैं वहाँ पे जब? जी, एग्ज़ैक्टली वहाँ पे पीएफएसए क्राइम सीन जो ऑफ़िसर्स हैं वो वहाँ पे उन्होंने विज़िट किया, वहाँ से वो हथौड़ी भी मिली है, जिससे मतलब उनके हेड्स पे ऐसे किया हुआ था टॉर्चर, या मतलब जैसे भी वो मिली हैं, वहाँ से वो चीज़ें प्राप्त हुई हैं। सर, आप क्या कहते हैं कि ये इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, ये इसको बेबसी कहें या बेहिसी कहें, जैसे दर्दनाक मौत हुई है, तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं? जी, आपकी बात काफ़ी हद तक दुरुस्त है। ये है कि जो फ़ैमिली के लोग हैं, ये गाँव का रहने वाला था। लोग बज़ाहिर कहते थे कि हमने इसको कंसोल करने की, उस बच्चे की मौत का जो गम था उससे निकालने की हमने अपनी अतुल मक़दूर कोशिश की। लेकिन ये कुछ पहले कई दफ़ा ये नॉर्मल होता था। इवन कि इसके भाई से मेरी बड़ी मुलाकात हुई कि तुमने इस चीज़ में क्या किया ना? तो वो बताते हैं कि हमने इसको कंसोल करने की, इसको दिलासा देने की बड़ी कोशिश की। ये थोड़ा-सा सँभल जाता था, लेकिन ये इसके मन में कोई खिचड़ी पक रही थी। और इसने बाकायदा अपनी जो रिटन स्टेटमेंट में लिखा हुआ कि मैंने ये बच्चियों को इसलिए किया कि अगर मैं अकेला खुदकुशी कर जाता, सुसाइड कर जाता, तो कल को ये बच्चियों को ताने मिलते कि तुम्हारा बाप ऐसे था, वैसे था। मतलब वो अजीब किस्म के प्रेशर में था।